उधर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हवाला से जुड़े कारोबार में जुड़े नितिन टेबरीवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। नितिन को कोलकाता और अमित को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। नितिन टेबरीवाल कोलकाता में शेयर ट्रेडिंग का काम करता है, जबकि अमित का रायपुर और रायगढ़ में बड़ा व्यापार है। दोनों पर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के अवैध पैसों को अन्य माध्यमों से व्यापार में लगवाने का आरोप। दोनों आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 17 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी अमित के भाई अतुल अग्रवाल की तलाशी कर रही है। वहां भी अब देखिए क्या कुछ तस्वीरें नजर आती है। बहरहाल 17 तारीख तक ईडी की कस्टडी में ही है। ईडी ने रिमांड पर लिया है, तो आज 13 तारीख है। 4 दिनों का वक्त है। अब देखना होगा कि इन 4 दिनों में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बहरहाल हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से जुड़े हुए। नीलेश, आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है अपडेट? आपसे जानना चाहेंगे। ईडी का एक्शन लगातार जारी है। अमृत, मैं एक छोटा सा उसमें सुधार कर दूं कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी वो कल हुई थी, यानी कि 12 जनवरी की तारीख में, और यहाँ से फिर उनको कोर्ट पे पेश किया गया और अब 5 दिन की रिमांड उनको मिली है ईडी को, इन दोनों ही आरोपियों की, अमित की और नितिन की। और ये दोनों ही आरोपी जो हैं वो काफी बड़ा इनका रोल बताया जा रहा है। जो प्रमोटर्स हैं महादेव सट्टा ऐप के, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और अन्य जो हैं, जो अभी फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी सौरभ चंद्राकर या जो बड़े लोग हैं इनकी नहीं हो पाई है। उनके पैसों को, जो अवैध रूप से कमाए गए पैसे थे, उनको हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचाना और उनका इन्वेस्ट करवाना, दूसरे कामों में, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना, ये एक बड़ा आरोप इन दोनों के ऊपर है। जो अमित है, उसका भाई है अतुल, उसको काफी करीबी माना जाता है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का, वो भी फरार है ईडी की नजर में, उसकी भी तलाशी की जा रही है। कुल मिला के ये 5 दिनों में जो चीजें सामने आएंगी इनके पूछताछ में ईडी का, उसके बाद और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में लगातार ईडी एक्शन मोड में है, बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे ये माना जा रहा है कि अब जो भी इससे जुड़े लोग हैं, जिससे भी इसके तार जुड़े हैं, उन तक ईडी जल्द ही पहुंच जाएगी और एक बड़ा खुलासा भी जल्द ही जल्द किया जा सकता है। नितिन और अमित, नीलेश, ये दोनों नाम कितने खास हैं ईडी के लिए, और क्या 5 दिनों की रिमांड काफी नजर आ रही है या आगे भी कहीं ना कहीं ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की गुजारिश करेगी? देखिए अमृत, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दोनों ही लोग जो थे, एक तो नितिन जो है वो कोलकाता में हवाला और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े कारोबार करते रहा है, और अमित का रायगढ़ और रायपुर में उसके परिवार का बड़ा बिजनेस है। दोनों ही बड़े व्यापारी वर्ग उसके हैं और काफी पैसे वाले लोग माने जाते हैं, और जो यही एक कारण है कि हवाला के थ्रू पैसे इधर से उधर करना और पैसे दूसरे बिजनेस में लगाना, जो अवैध रूप से कमाई के पैसे हैं, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट करना, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के काम में इनकी भूमिका बताई जा रही है। तो इस लिहाज से काफी बड़े एक तरह से बड़ी मछली इनको माना जा रहा है महादेव और सट्टा ऐप मामले में, और ये भी माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं या कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं कि ये मसलन कि ये पैसा कहाँ लगवाए, किसके पास लगवाए, किस बिजनेस में लगा है, उस बिजनेस का भी खुलासा हो सकता है। जैसे कि पिछले 4-5 सालों में छत्तीसगढ़ में कई सारे बड़े रिसोर्ट खुल गए, कई सारे बड़े होटल टेक ओवर कर लिए गए, किसी एक मालिक से दूसरे मालिक ने खरीद लिया, तो उन मालिक में क्या ये पैसे लगे हैं, क्या किसी ऐसे बिजनेस में लगे हैं जो होटलिंग से जुड़ा है या पब से जुड़ा है, रिसोर्ट से जुड़ा है, या फिर अन्य कामों में। कई सारे ऐसे काम एकाएक छत्तीसगढ़ में बढ़े जो कि लोगों की नजर में आ गए कि इनके पास ऐसा क्या पैसा आ गया, कितना बड़ा बिजनेस इन्होंने डाल दिया। तो उन सारी चीजों का खुलासा हो सकता है कि जल्द ही हो जाए छत्तीसगढ़ में, कि क्या अवैध रूप से कमाए गए पैसों से वो बिजनेस खड़ा किया गया है, क्या यही अमित और नितिन जो है उनके पैसे लगवाए हैं, या इनके साथ कोई और लोग भी हैं, अगर और लोग हैं तो कितने लोग हैं। ये सारी चीजें 5 दिन पूछताछ में की जाएगी। अगर ईडी को लगता है कि नहीं और भी समय चाहिए उनको, तो कोर्ट में फिर से पेश करके वो रिमांड की डिमांड कर सकते हैं,
और अगर जज को लगता है कि नहीं इनको और रिमांड देना चाहिए तो रिमांड बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, अभी अतुल भी ईडी की रडार पर है और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही मसले का जिक्र किया है कि इन दोनों गिरफ्तारियों के बाद कई और नामों के खुलासे हो सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे देखना होगा महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी की रडार कहां तक पहुंचती है। माना तो जा रहा है कि 2 गिरफ्तारियों के बाद और कई नामों का खुलासा हो सकता है। हमें भी इंतजार है, आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। एक